ये केंद्र सरकार का दोष है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ग्राम सरकार को, ग्राम स्वराज को ध्वस्त करने में लगी। अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, हड़ताल की, महासम्मेलन किया और आगे भी हमारी रैली जारी रहेगी। सरकार की तरफ से जो हाशिया चलाया जा रहा है और आपके अधिकारियों की जो कटौती हो रही है, इससे मनोबल आप लोगों का नहीं टूटा है? चुनाव में क्या 2026 में जो चुनाव होना है फिर जाना चाहेंगे, या फिर इस तरह के मनोबल के टूटने के बाद फिर चुनाव में जाने का मर्जी? जनता ने जो हमसे उम्मीद रखी थी, जिस आस से, जिस उम्मीद से हमें मुखिया बनाया था, आज हम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर। आज लोकतंत्र की जो परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है, लेकिन वर्तमान सरकार आज इस परिभाषा को भी धूमिल कर रही है। हिंदू भाई का कितना वोट का इंतजाम कर दिया जाए जो आपको जीतने में कोई कसर नहीं। जो मुखिया जी बनते हैं, जिस मोहल्ला के सारा नोट डाला अपने ही यहाँ कर लेते हैं। इंदिरा आवास का सर्वे शुरू होता है तो अपने मोहल्ले में कर लेते हैं। पता चलता है कि पंचायत में और कोई टोला और कोई वार्ड पहले भी हुआ है, जो आप देखे होंगे। यहाँ पर जनता जान रही है इस बात को कि इंदिरा आवास का सूची अगले टर्म में सही से सर्वे नहीं हो आज पूरा भारत बापू की गांधी जयंती मना रहा है और इस मौके पर ग्राम पंचायतों में कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। किसी पंचायतों में ग्राम सभा रखी गई है तो कहीं पर नेत्र शिविर और राहत शिविर के लिए हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। हम अगर गोरडी प्रखंड के अगर पूर्व पंचायत की बात करें तो आज यहाँ पर मुखिया रहनुमा खातून के अध्यक्षता में और उसके नेतृत्व में तमाम पंचायतों के लोग इकट्ठे हुए और एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया और ग्राम सभा में पंचायतों की विकास की रूपरेखा तय की गई। लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए हम इस मुखिया यानी इस पंचायत के जो मुखिया है रहनुमा खातून, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और 2 साल की पूरी यात्रा किस तरह से अगरपुर की सफलता की लकीरें खींच रही है, उनसे भी बातचीत करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आज आपके पंचायत में एक ग्राम सभा रखा गया, इस ग्राम सभा को लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? इस ग्राम सभा को लगाने का उद्देश्य ये था कि मुखिया और जनता के बीच एक लिंक बने, एक सामंजस्य बने। हम उनकी परेशानियों को समझें, वो हमारी परेशानियों को समझें, उनकी समस्याओं को हम सुने, समझें और उनका निराकरण करें। इसी के लिए ग्राम पंचायत रखी गई और आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती का दिन। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने महात्मा गांधी को भी याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जाना। 2 साल की लगभग यात्रा पूरी हो गई, चुनाव जीतने के बाद लगभग 2 साल पूरा होने को है। अब तक अगरपुर पंचायत कितना विकास की तरफ आगे बढ़ पाया है? अगरपुर पंचायत की जहाँ तक बात है तो अगरपुर पंचायत ने इन 2 वर्षों के कार्यकाल में काफ़ी आगे, अगरपुर पंचायत का गोराडी प्रखंड में काफ़ी आगे इसका नाम जाता है। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, कबीर अंत्येष्टि का पैसा हो, कन्यादान हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, ये सारा काम इस पंचायत के मुखिया ने बखूबी निभाया है। आज बापू की जयंती है और हम लोग इसे राष्ट्रपिता ही नहीं कहते हैं बल्कि बापू भी कहते हैं। संबोधन महात्मा का नाम पूरा दुनिया इसको जानता है और ख़ास तौर से देखते हैं कि जब सामाजिक स्तर पर इसकी बात आती है तो स्वच्छता की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव होता है और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा भी चलाया गया है। तो इस बीच में जो पूरी यात्रा हुई है पखवाड़े में, तो विशेष रूप से इलाके में साफ़ सफाई को लेकर के जागरूकता की गई आपकी तरफ से? बिल्कुल, इलाके में साफ़ सफाई के लेकर जागरूकता की गई। आज भी हमारे पंचायत सचिव ने बोला कि एक योजना आई है जिसमें घर घर कूड़ा उठाने का ये सब योजना लागू किया गया है और जनता को भी बताया गया है और जनता भी इसके लिए अग्रसित है। वो इस काम को करने के लिए हम लोग भी तत्पर हैं उनको ये योजना देने के लिए। आखिर में एक प्रश्न है, एक महिला मुखिया होने के नाते आप महिला को कितना नज़दीक से जानते हैं और ग्रामीण इलाके में जो महिलाएँ रहती है वो किस तरह की समस्या से 2-4 होती है? ग्रामीण इलाके की महिलाएं खुद पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती हैं। वो परिवार में, जिम्मेदारियों में, बच्चों में उलझी रहती हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है। ग्रामीण महिलाएं खासकर वो कामकाजी महिलाएं भी होती हैं, घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम उनको करना पड़ता है। इस वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। लेकिन फिर भी वो अब पहले वाली बात नहीं है, अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं। आज भी आप देखिए इस ग्राम सभा में काफ़ी महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं, अपनी समस्याओं को रख रही हैं। हम लोग उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं अपनी तरफ से। जो हमारी बातें हैं, जनता की ये शिकायत है कि 2 साल से इंदिरा आवास में नाम नहीं जुड़ा, तो हमने उनको बताया कि ये गलती हमारी नहीं, ये केंद्र सरकार की गलती है। पिछले 2 वर्षों में एक भी इंदिरा आवास में कुछ लाभुकों का नाम नहीं जुड़ा है, इसलिए कि ये इस आवास योजना का आवंटन ही नहीं आया है। तो इसमें मुखिया का कोई दोष नहीं है। आप इस बात को समझिए कि ये केंद्र सरकार का दोष है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ग्राम सरकार को, ग्राम स्वराज को ध्वस्त करने में लगी है।
हमारे अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, हड़ताल की, महासम्मेलन किया और आगे भी हमारी रैली जारी रहेगी। सरकार हमारी मांगे पूरी करे या ना करे, लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। ये सरकार की तरफ से जो हाशिया चलाया जा रहा है और आपके अधिकारियों की जो कटौती हो रही है, इससे मनोबल आप लोगों का नहीं टूटा है? चुनाव में क्या 2026 में जो चुनाव होना है फिर जाना चाहेंगे, या फिर इस तरह के मनोबल के टूटने के बाद फिर चुनाव में जाने का मर्जी नहीं है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनोबल तो कहीं ना कहीं टूटा ही है, इसलिए कि जनता ने जो हमसे उम्मीद रखी थी, जिस आस से, जिस उम्मीद से हमें मुखिया बनाया था, आज हम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। कारण इसका ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही हम लोगों को फंड नहीं दे रही है, विकास के कार्य को बाधित कर रही है, विकास के कार्य को आगे हम लोग को बढ़ाने में कोई मदद नहीं कर रही है। लेकिन जनता तो नीतीश कुमार या मोदी सरकार को नहीं जानती। जनता तो जानती है कि ये मुखिया जी, मैंने इन्हें मुखिया बनाया और काम नहीं हो रहा है। लेकिन गलती कहाँ से हो रही है, ये आज हमने खुद अपने जनता को इस बात से अवगत कराया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इसमें गलती है। हम लोग अगर अगले पंचवर्षीय में जो योजनाएं थी या और इससे आगे जो योजनाएं थी, अगर वो सब मिल जाता तो आज अगरपुर पंचायत भी गुराडी प्रखंड के 1 नंबर स्थान पर रहता। यानी सरकार अगर ध्यान न भी दे तो आप अपने स्तर से लगातार जनता की सेवा करते रहें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर रही हूँ और लगातार मैं तत्पर हूँ। जनता भी समझ रही है इस बात को। आज लोकतंत्र की जो परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। लेकिन वर्तमान सरकार आज इस परिभाषा को भी धूमिल कर रही है। ग्राम सभा में जो योजनाएं पारित होती हैं तो राज्य सरकार उसे खारिज कर देती है और अपनी ओर से एक लेटर निकालती है कि आपको इस पर काम करना है। जनता के लिए जो इंदिरा आवास की योजना है, उस पर सरकार की कोई सुनवाई नहीं। और जनता के द्वारा जो सरकार जनता ने मनोनीत किया, जो मुखिया बनाया, उसको निष्क्रिय कर दिया गया है। इसके लिए सरकार आज इस परिभाषा को, लोकतंत्र की परिभाषा को भी धूमिल कर रही है। शुक्रिया बातचीत के लिए, शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, एक और पंचायत के सज्जन व्यक्ति हैं। लगातार 2 सरकार से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बापूजी की जयंती के शुभ अवसर पर एक ग्राम सभा भी आयोजित किए हैं। पंचायत को लेकर के क्या चल रहा है योजना, कैसे आप विकास करेंगे, अगरपुर पंचायत को कैसे मुख्य धारा से जोड़िएगा, क्या चल रहा है इस वक्त आप लोगों के? पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं लक्ष्मण मंडल, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत अगरपुर, वार्ड नंबर 9 से वार्ड सदस्य हैं। और सरकार जो हम लोगों को मतलब जो कार्य दिए हैं और मुखिया जी के माध्यम से जो विकास हुआ है, जो कि पिछले 5 वर्षों में और अभी 2 वर्ष में, इसमें सर्वांगीण विकास, किसी का भी भेदभाव को नहीं देखते हुए पूरे पंचायत में सोलर लाइट रहे या रोड रहे, नाला रहे, जो भी समस्या है, या वृद्धा पेंशन रहे, विधवा पेंशन रहे, राशन कार्ड रहे, सभी के साथ अनदेखी नहीं किया गया है पूरे पंचायत में मुखिया जी महोदया के द्वारा। अच्छा, आज जो लक्ष्मण जी ग्राम सभा रखे हैं तो मुख्य रूप से किस विकास के कार्यों पर चर्चा हुई? कोई प्लान तो होगा इस पंचायत में कि ऐसा काम चलना चाहिए, इस तरह का काम अभी नहीं हुआ है, इस तरह का काम होना चाहिए, कुछ रूपरेखा तय किया आप लोगों ने? हाँ, जैसे कि मान लीजिए मनरेगा के तहत काम होना है और रोड बनना है, नाला। मनरेगा की स्थिति तो बहुत ख़राब है, पूरे बिहार में ख़राब स्थिति है ना। तो मनरेगा के तहत कुछ काम किया भी गया है यहाँ। जैसे हम ही प्यारस के माध्यम से आनंदपुर स्कूल के प्रांगण में मनरेगा से काम हुआ है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हर संभव विकास हो पंचायत का मुखिया जी के माध्यम के द्वारा। देखिए, मारू साहब हैं जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और लगातार सेवा करते हैं लोगों की। देखिए, सरकार तो 2 साल में 1 साल फंड दिया है, 1 साल से बिल्कुल फंड को रोक के रखा है। कुछ पैसा पहले का ही हमारे पंचायत में बचा हुआ था, उस पैसे से और कुछ पैसा जो सरकार दिया, हम उससे पूरे पंचायत में, मेरा काम है सुबह 8 बजे जगना, नाश्ता किए, मोटरसाइकिल उठाए, झोला टांगे, पंचायत निकल जाते हैं। एक एक व्यक्ति से डोर टू डोर, हमारी महिला बैठी हुई है, सबके घर जाकर हाल चाल जानना, जो भी पैसा है सबका सुने, फिर उसको अपने दिमाग में चलाए कि कौन काम होना ज़रूरी है। उस काम को जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरी था
उस काम को धीरे धीरे करना शुरू कर रहे हैं। जो जब से आज पंचायती राज हुआ है, हम समझते हैं एक रोड आप बोर्ड देखा होगा धुरिया पे, इमरान मुखिया से 20 साल पहले मुखिया थे, उसके बाद कोई उस मोहल्ला को देखने वाला नहीं था। अगरपुर मिडिल स्कूल में मैंने देखा कि पेपर में जी आप देखें कैक मुखिया आए गए, किस तरह बच्चे को परेशानी हो रही थी। मैंने चाहा जो आप देख रहे हैं मनरेगा से उसको करवाए हैं, जो आज देखने में हम समझते हैं कि हमारा प्रखंड में टॉप हमारा विद्यालय लग रहा है आनंदपुर में। आपने कई जगह कुआं का भी देखा होगा। आप पत्रकार महोदय हैं, पूरे प्रखंड का दौरा करते हैं, मैं दावा करता हूं कि जितने अच्छे से कुएं की सफाई और कुएं की मरम्मती मैंने किया है, वो हमारा चैलेंज है कि कोई पंचायत में नहीं हुआ हो। हम सब जगह देखे नहीं, लेकिन हमारी नज़र जहां तक गई है हम सबसे अच्छा काम करवाने का प्रयास। सरकार जो आप पर लगातार कुठाराघात कर रही है, आपके अधिकारों को काट रही है, ऐसे में जब योजनाएं आपके पास सीमित होगी, पैसा जब सीमित होगा, तो ऐसे में विकास कैसे करिएगा? एक बड़ा पंचायत है अगर बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी पैसा हमारे पास बचता है उसको बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ करके, बहुत सोचने के बाद बहुत लोग नाराज हो जा रहे हैं। हम वैसे रोड को ही बनवाए हैं जहाँ से एक वोट नहीं मिला हमको। अभी हमारे यहाँ पे अजय सर और किशोर जी नहीं है, जब चुनाव प्रचार में हम आ रहे थे, इन्हीं के वार्ड का मामला है। यहाँ पे बीजेपी के प्रखंड के उपाध्यक्ष महोदय व्यास जी भी मौजूद हैं, थोड़ा कैमरा घुमाइएगा व्यास जी के तरफ। तो मैं उधर से माछीपुर के तरफ से प्रचार करके अकेले, मेरी आदत है अभी भी पंचायत में अकेले भ्रमण करता हूँ। उधर से आ रहा था तो किशोर जी थे और लपटोरिया के थे, अजय सर थे अगरपुर के, और 10 लोग बैठे हुए थे। मेरी आदत है सबको प्रणाम करना, सलाम करना, ये हमारे फितरत में शुमार है। हमारे जो है बूढ़े बुजुर्ग और हमारे जो है धार्मिक बात है कि सब बड़े से सलाम प्रणाम आदाब करना चाहिए। वहाँ पर आए, रुके, तो अजय सर हैं एक अगरपुर के, मैं उनको इस चैनल के माध्यम से सुनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा मारूफ भाई ये बतलाइए कि हिंदू भाई का कितना वोट का इंतज़ाम कर दिया जाए जो आपको जीतने में कोई कसर नहीं हो। तो मैंने कहा माफ़ कीजिएगा भाई, ये अगर हमको हिंदू भाई का एक वोट भी नहीं मिलता है तो ऊपर वाले के करम से जीतेंगे, और जितना वोट दिलवा दीजिएगा कम है, लेकिन जीत तय है। आपकी उम्मीद है उस पाक जात अल्लाह से कि हम जीतेंगे। लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूँ, किशोर जी वहाँ पर 8-10 लोग बैठे हुए थे, मैं अगर जीत गया, वहाँ पर एक है शिव मंदिर है, लक्ष्मण भैया शिव मंदिर है, शिव मंदिर में एक जो है इंद्रदेव मालदार आज से मतलब 15 साल पहले मुखिया रहा करते थे, उसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे, प्लास्टर वगैरह नहीं करवा पाए थे, उसका ज़मीन वगैरह नहीं बनवा पाए थे। हमने वोट की बात तो अलग है भाई, पंचायत में जाति धर्म पे लोग वोट बांट देते हैं, पहचानते नहीं है, पहचाने क्या, किसके कपार पे लिखा हुआ है। जो मुखिया जी बनते हैं जिस मोहल्ला के, सारा नोट डाला अपने ही यहाँ कर लेते हैं। इंदिरा आवास का सर्वे शुरू होता है तो अपने मोहल्ले में कर लेते हैं, पता चलता है कि पंचायत में और कोई टोला और कोई वार्ड पहले भी हुआ है, जो आप देखे होंगे। यहाँ पर जनता जान रही है इस बात को कि इंदिरा आवास का सूची अगले टर्म में सही से सर्वे नहीं हो पाया है। जात पात से परे हटकर आप विकास पर ध्यान देते हैं, ध्यान दिए। दूसरी बात, जैसे ही हम मुखिया बने, खुदा गवाह हमारा योजना नंबर 1 या 2 वो सामुदायिक भवन का काम कर रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा था कि अगर मैं मुखिया बनूंगा, ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है, पहला काम मैं करूंगा। क्या लक्ष्मण जी गलत बात है? सबसे पहला काम करवाए हैं। अब बचे हुए 3 साल में क्या करना चाह रहे हैं? सरकार जो भी पैसा देगी उसको एकदम काटा पल्ला बरोबर। भी आपका पंचायत किन मामलों में पिछड़ा हुआ है, उस पर तो ध्यान होगा। हमारे यहाँ पानी का तो काफ़ी समस्या है, पानी का भी बहुत जगह समस्या है, बोरिंग नहीं हो पाया है, घर घर पानी नहीं पहुँच पाया है। उसमें भी वजह है, ऐसे सरकार बदनाम हमारे वार्ड सदस्य को कर रही है, करे हमारे ग्राम पंचायत को बदनाम कर रही है, लेकिन मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज जो सरकार ग्राम पंचायत से 14 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 19 लाख में जो बोरिंग करवा रही है, वही बोरिंग सरकार पीएचडी के माध्यम से 35 लाख का एस्टीमेट उसका हो जाता है, तो उसका काम तो बेहतर होगा ही ना। लेकिन पीएचडी वाला भी जहां किया हमसे बढ़िया नहीं किया है, लेकिन बदनाम ग्राम पंचायत हो रही है। आज उनसे योजना छीनने का कार्य किया जा रहा है कि मुखिया जी और वार्ड सदस्य मिलकर के सब पैसा का बंदर बाट कर लिए, लेकिन बिल्कुल गलत है। आप पीएचडी का इष्ट, मैं पीएचडी का कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ पेशे से, अब व्यापारी भी हूँ। हम बच्चे से, मेरे बाप दादा सब व्यापार, ये मेरा हाट है, ये हमारे दादा का लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम व्यापारी भी हूँ और पीएचडी का कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि वही एस्टीमेट जो आप ग्राम पंचायत से 14 लाख 15 लाख में करवाते हैं, उसी चीज़ को पीएचडी को 35 लाख देते हैं काम करने का। स्वाभाविक बात है कि उसका काम कुछ बढ़िया होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अगर कंपेरिजन करेंगे तो हमारा ग्राम पंचायत आगे है। हम अगली टर्म में मुखिया नहीं थे, हमारे सारे वार्ड सदस्य अगले टर्म में नहीं थे, लेकिन उसको पैसा देते हैं कम, 14 लाख देते हैं, बोलते हैं 1400 घर उदाहरण के तौर पे कहा देते हैं कितना नाम करना, उतने एस्टीमेट, उतने बोरिंग, सारा कुछ आपका पीएचडी करती है तो उसको आप 35 लाख देते हैं, 30 लाख देते हैं, 45 लाख देते हैं। हमारे ग्राम पंचायत को 14, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 13 लाख क्यों?
जवाब दे सरकार हमको। और पंचायत को बदनाम करते हैं। आज पीएचडी है, फ़ोन करते करते लोग थक जाता है। आज भी मैंने सूचना दिया था ग्राम सभा, कहाँ आए हैं जई साहब का कहीं पता ही नहीं, फ़ोन तो लोग नहीं उठाते। जो भी पैसा आया मैंने किसी जात पात धर्म को बगैर देखते हुए हर जगह जो ज़रूरी था, चाहे वह मुस्लिम भाई का इलाका हो चाहे वह हिंदू भाई का इलाका हो, मैंने काज करवाया है। बहुत जगह नली गली में पानी फंसा हुआ समस्या तो है, पर सरकार हमको पैसा नहीं दिया, नहीं करवा पा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कैमरा घुमा करके आप हमारे रोड को देखा जाए, जहाँ मेरा जाने का घर है। मैं पहले भी पैसे से कॉन्ट्रैक्टर हूं और बहुत सारे नेता से जान पहचान भी, चाहते तो पहले भी बनवा सकते, लेकिन मैं जनता का सेवा करने के चक्कर में आज अगर बारिश हो जाती है तो मेरी गाड़ी, मोटरसाइकिल, सारा ट्रैक्टर वगैरह सारा हम हाट पे खड़ा करके रखते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, ग्रामवासियों को, सरकार जो भी पैसा देगी बहुत ईमानदारी पूर्वक मैं आप तक पहुँचाने का काज करूँगा। लगातार लगा हुआ हूँ, लगा रहूँगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक रहूँगा। कल चाहे मैं इस पद पर रहूँ न रहूँ, जो सेवा का भावना है इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। कितना विकास हुआ 2 साल में? 2 साल में जितना विकास हुआ है आज तक कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि हमारे मारूफ प्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं इतना विकास किए हैं, हम लोग कभी सोचे नहीं थे। अच्छा, सरकार स्टेट की और सेंट्रल की दोनों सरकार मुखिया के अधिकारों को छीन रही, इस बात को जानकारी है आप लोग? जी, ये बात को जानकारी है। ऐसा नहीं करना चाहिए बिहार सरकार को। जो कि मुखिया को फंड मिलना चाहिए वो फंड मिलना चाहिए। अभी वही फंड काट रहे हैं जो कि विकास करने में थोड़ा त्रुटि हो। आज का ग्राम सभा जो हुआ, जो कि कभी नहीं हुआ था वैसा हुआ, और हमारे मुखिया जी जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मुखिया जी जितना भी योजना चला रहे हैं हम लोग उस योजना से बहुत खुश हैं, प्रगति भी कर रहे हैं। और विकास के माध्यम में हम लोग जब भी फ़ोन करते हैं मुखिया जी को उस समय उपस्थित हो जाते हैं, चाहे किसी भी मैटर में। हमारे ग्राम पंचायत में जो मुखिया जी हैं प्लस सरपंच साहब जो हैं, सरपंच उमेश यादव प्रतिनिधि हैं, हमारे ग्राम कचहरी का भी काम दोनों तालमेल मुखिया सरपंच दोनों मिला के कर रहे हैं। किसी भी समस्या का कहीं दिक्कत नहीं है जनता का और न हम लोग को। लेकिन दिक्कत एक के बात का है सरकार का। हम लोग का जो मुखिया जी का जो योजना था, फंड था, सरकार जो है कटौती कर रहा है, उसमें मुखिया जी मायूस हो जाते हैं, चाह कर भी काम नहीं कर सकते हैं। फिर भी लेकिन मुखिया जी अपने पॉकेट से, अपने बात से, विचार से जनता को खुश करते हैं। जैसे कोई मर जाता है करीब अंतुष्टि वाला पैसा अगर आने में दिक्कत होता है, मुखिया जी तुरंत फ़ोन करते हैं मुखिया जी को, मुखिया जी उपस्थित होकर अपने पॉकेट से पैसा देते हैं। साथ में सरपंच साहब को भी रखते हैं और सरपंच साहब भी वहाँ जाके उस आदमी को स्वरांजलि देते हैं, सांत्वना देते हैं, हिम्मत देते हैं कि जो घटेगा बढ़ेगा, हम भी साथ में हैं। सब चीज़ मुखिया जी जो हैं हर तरह से जो है काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हर समय जो इनको जो है तो हमसे ये बात करते रहते हैं। हम कभी भी इसको कभी भी कोई तरह का त्रुटि भी नहीं हुआ है हमसे। बहुत अच्छा पंचायत चला रहे हैं। बहुत कम पंचायतों में सरपंच और मुखिया का एक अच्छा कोलैबोरेशन देखा जाता है जी, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी प्रस्तुति हुई है आपके तरफ से और मुखिया जी की तरफ से। तो लगता है आपको कि आपका एक न्यायिक व्यवस्था और दूसरा विकास की पूरी व्यवस्था मिल करके अगर पूर्व पंचायत को एक आदर्श पंचायत की तरफ ले जाने में आप लोग बाकी 3 सालों में सफल हो पाएंगे? जरूर, कोई भी काम करते 100% उसमें हम लोग अति हुए हैं। देखिए एक बात है, उनका भी जो है योजना को काटा गया, हम लोग का भी योजना को काटा गया। सरकार का कहना है कि सरपंच और मुखिया दोनों को लड़ा रहा है, लेकिन हम लोग लड़ने वाले हैं। हम तो एक जगह रहने वाले हैं, हम क्यों लड़ेंगे? हम लोग मिलजुल कर विकास कर रहे हैं। विकास हर सूरत से ये कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग थे और इस ग्राम सभा से कहीं ना कहीं मुखिया एक बार फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को निशाने पर लिया है और हमला बोला है। कहा है कि लगातार अधिकारियों की कटौती हो रही है, जिससे विकास कार्य पंचायत में सतत नहीं चल पा रहे हैं। बचे हुए 3 सालों में कार्य कई अनेक हैं, लेकिन विकास की जो राशि है वो बहुत ही सीमित। और मुखिया संघ भी लगातार बिहार के तमाम मुखिया एक साथ एकजुट होकर जो लगातार अपनी कार्रवाई है वो तेज कर रखे हैं। फिलहाल ये प्रस्तावना भी आया है कि कुछ इसी महीने में विधानसभा घेराव, राज्यपाल का घेराव करेंगे। उसके अलावा और भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे मुखिया संघ की तरफ से। तो देखना दिलचस्प ये होगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मुखिया के विचारों पर ध्यान देती है या नहीं देती।